नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर कैबिनेट ब्रीफिंग का जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला हूं, लेकिन एक जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि अब से जो है स्नातक स्तरीय सभी परीक्षाएं जो है वो 2 चरणों में होगी। जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया है कि अब से जो है सभी परीक्षाएं यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का जो भी है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्ज़ाम्स होने वाला है वो 2 चरणों में लिया जाएगा, पीटी और मेंस। जैसे कि आपका सीजीएल 2015 में लिया गया था, उसका भी मैं एक आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप एक जो है उसका कटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पीटी और मेंस दोनों लिया गया था सीजीएल के 2015 वाला एग्ज़ाम में। अगर ये जो सीजीएल है, ये सीजीएल अगर रद्द होता है, जो अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अगर वो रद्द होता है तो उसमें भी आपका पीटी और मेंस जो है वो जुड़ने वाला है। और वो अगर इसमें अगर जुड़ जाता है तो फिर इसमें जो है धांधली होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं आप सभी को जो कैबिनेट ब्रीफिंग का है उसका वीडियो दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आप सभी को इसका जो है डेमो दिखाऊंगा कि पैटर्न क्या था 2015 में, जो कि पीटी और मेंस का परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप लोगों का भी ड्यूटी और फ़र्ज़ बनता है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को हर ग्रुप में लाइक और शेयर करना एकदम आप लोगों के लिए ये एक ड्यूटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्ताव संख्या 22 कार्मिक विभाग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 में आवश्यक संशोधन के संबंध में इसके नियम 6 में 2021 में जो संशोधन लाया गया था कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, उसे संशोधित करते हुए जो प्रतिस्थापित किया गया है उसके तहत परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। लेकिन किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। 2015 में जो नियमावली थी उसमें ये संख्या 15,000 था, 15,000 से कम रहने पर आगे स्नातक करेंगे। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने वीडियो में देख लिया कि कैबिनेट में जो है वो पारित हो गया है नियमावली, ठीक है, और नियमावली सभी विभाग में वो चला जाएगा और जो आने वाले जो नया वैकेंसी है उस पर ये लागू होगा। अगर सीजीएल जो है अगर यहाँ पे सीजीएल जो कि केस चल रहा है वो अगर रद्द होता है तो वो जो है फिर से आपका न्यू ही पकड़ा जाएगा, न्यू वैकेंसी पकड़ा जाएगा। और न्यू वैकेंसी होगा तो उसमें जो है पीटी और मेंस जो है वो इंक्लूड होने का जो है वो संभावना पूरा हद तक बढ़ जाता है। तो चलिए एक बार डेमो देख लेते हैं कि पहले जो 2015 में सीजीएल हुआ था उसमें आपका किस प्रकार से जो है वो एग्ज़ाम पीटी और मेंस का हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2015 विज्ञापन संख्या 14 2015 यानी कि ये संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2015 सीजीएल 2015 का ये आपका जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे 11 नंबर पॉइंट पे जो है आपका यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 11 नंबर पॉइंट परीक्षा का स्वरूप। यहाँ पे देखिए आपका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा यहाँ पे 2 चरणों में ली जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो एज़ इट इज़ जो पहले था वो अभी भी है कि अगर 1 नंबर आप सही कीजिएगा तो 3 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव कीजिएगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पे जो है पीटी का जो सिलेबस किया है वो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पॉइंट ध्यान से देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा। यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से 20 प्रश्न, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न, यानी कि 150 प्रश्न का जो है वो पीटी यहाँ पे आपका पूछा गया था पहले 2015 में। ठीक है, और उसका जो डिटेल सिलेबस है वो नीचे जो है वो दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका लैंग्वेज पेपर जो कि पेपर 2 का है वो लैंग्वेज पेपर नहीं पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, लैंग्वेज पेपर यहाँ पे पूछा नहीं गया है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है, वो पाठ्यक्रम यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि अभी वर्तमान सीजीएल में जो पेपर 3 का जो सिलेबस है एज़ इट इज़ वैसा ही सिलेबस जो है इसमें, मतलब जीके पेपर का जो है वो एक ही जीके पेपर का पीटी उस टाइम हुआ था 2015 में पीटी में, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी जो है वैसे ही होने वाला है। यहाँ पे और थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या कह रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा को मेधा
सूची के अनुसार किया जाएगा। यानी कि आपने देख सकते कि 15 गुना जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। जो कि पीटी में जो भी पास करेंगे उसका 15 गुना जो है मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। सुनिश्चित किया जाएगा कि आरक्षित पदों की संख्या के 15 गुना आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हो। यानी कि 2000 अगर पद है, जैसे कि वर्तमान सीजीएल में जो है वो 2000 पद है, तो उसका जो 15 गुना आप कर दीजिए, यानी कि 30,000 कैंडिडेट को जो है आपका अगर रद्द होता है तो अप्रॉक्स जो है वो बुलाया जाएगा आपका मेंस के लिए, ठीक है। तो उसके बाद एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर मार्क्स इक्वल हो जाए तो उसका जो है डेट ऑफ बर्थ कौन ज़्यादा सीनियर है उसके बेसिस पे जो है प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके बाद मेंस का सिलेबस आप देख लीजिए। मेंस का सिलेबस जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा का जो है क्या था। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न में कुल 150 प्रश्न होंगे। एक पाली की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। इसमें निम्न विषय होंगे, यहाँ पे देखिए पत्र 1 भाषा ज्ञान, कुल प्रश्न 150, परीक्षा अवधि 2 घंटा, हिंदी और आपका अंग्रेजी भाषा 75 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो दूसरा पत्र है वो है आपका 150 मार्क्स, कुल 150 प्रश्न का, सॉरी मार्क्स मेरा मुंह से निकल गया, लेकिन 150 प्रश्न है और हर प्रश्न 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो 150 प्रश्न और 2 घंटा टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आपका पीटी का जो सिलेबस है सेम एज इट इज़ जो है आपका मेंस का ये इस पेपर का जो है वो सिलेबस है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपका लैंग्वेज पेपर जो है, रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर है जैसे कि खोटा नागपुरी, वो पेपर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो हो सकता है कि मेंस में जो है वो अभी नया जो पीटी और मेंस का अभी नियमावली बना है उसमें मेंस में जो है आपका लैंग्वेज पेपर को भी इंक्लूड करते हुए 3 पेपर बनाया जाए। जैसे वर्तमान में अभी जो एक ही आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया रिसेंटली सीजीएल में 3 पेपर का, तो हो सकता है कि वही 3 पेपर आपका मेंस कर दिया जाए और आपका सिर्फ जीके वाला पेपर जो है, जो कि वर्तमान जो पेपर 3 है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ पीटी रह जाए, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है सिर्फ पीटी रहेगा और तीनों पेपर जो है वो आपका, यानी कि ये एक पेपर जो कि वर्तमान में आप भी जानते हैं कि पेपर 1 क्वालिफाइंग मार्क्स हिंदी और इंग्लिश से आता है, आपका ग्रामर और पैसेज वगैरह, तो वो तो रहेगा एज इट इज़। पेपर 2 इसमें नहीं है, 2015 वाला में नहीं है, लेकिन वर्तमान में पेपर 2 को भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि वो भी ज़रूरी है झारखंड में जॉब लेने के लिए। और तीसरा पेपर जो है एज इट इज़ जो है, ये जो पेपर 2 है ये खिसक करके तीसरा पेपर बन जाएगा, जो कि आपका जीएस पेपर, जो कि अभी वर्तमान में एज इट इज़ है वैसा ही पेपर रहेगा। उसके बाद नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो यहाँ पे पत्र 1 आपका परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक 40% होगा। न्यूनतम अर्धांक में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। पत्र 2 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्धांक नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि आपका मेंस में 2 ही पेपर का प्रावधान है, लेकिन मेरे हिसाब से वर्तमान में जो नियमावली बनाया गया है, नियमावली जैसे ही आता है ऑफिशियली मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में दिखा दूंगा वीडियो बना करके क्लियर। लेकिन आप एकदम मेरा बात याद रखिए कि इसमें मेंस में 3 पेपर, जो कि वर्तमान में 3 पेपर लिया जा रहा है, वही आपका मेंस में होगा एज इट इज़। लेकिन पीटी में सिर्फ और सिर्फ आपका ये पेपर होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी ऊपर में दिखाया था, ठीक है। सिर्फ जीएस वाला पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पत्र 2 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्धांक नहीं होगा। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक 40% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र 1 एवं पत्र 2 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। यानी कि पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक 40% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर जो है वो पत्र 1 एवं पत्र 2, यानी कि दोनों को जो मतलब यहाँ पे जो पेपर 1 है उसमें अगर आप 40% या फिर उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तभी जो है दोनों का कंबाइंड आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, वो कहने का मतलब है यहाँ पे। जस्ट उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 25 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित 50 प्रश्न। तो ये जो है ना पेपर 1 जो है, ये जो भी आपका मेरिट में जो बोला है जुड़ेगा, ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। वर्तमान नियमावली में इसको क्वालिफाइंग में ही रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली सीजीएल का एग्ज़ाम दिया और पेपर 1 जो क्वालिफाइंग था, वैसे ही आपका जो भी नया नियमावली बना है उसमें भी क्वालिफाइंग ही रहने वाला है, क्योंकि पैसेज वगैरह को मेरिट में मेरे हिसाब से शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका नियम जो 2015 में सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका
जो है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जो सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे जो है लैंग्वेज पेपर 2 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जो कि नया नियमावली में 110% आपका रहेगा। 2015 जो कि आज से लगभग आपका 10 साल पहले ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था, तो हो सकता है कि उस टाइम नया नया आया था तो इसलिए इंक्लूड नहीं कर पाया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लैंग्वेज 210% आपका रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका डेमो जो कि मैंने आप सभी को दिखा दिया। 2015 में जो है सीजीएल में जो है पीटी और मेंस कैसे हुआ था, उसका पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था, मैंने पूरा डिटेल्स में आप सभी को दिखा दिया है। ठीक है, तो नया नियमावली में आपका एकदम यहाँ पे श्योर हो जाइए कि आपका जो पीटी होगा, ठीक है, यहाँ पे पीटी जो होगा वो जीएस पेपर होगा सिर्फ। मेरे हिसाब से ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन एकदम मान के चलिए ये एकदम यही पैटर्न आने वाला है। और जो मेंस होगा उसमें जो अभी वर्तमान में आप लोगों ने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है एकदम एज इट इज़ वही रहेगा आपका। 3 पेपर, टोटल 3 पेपर रहेगा। पहला पेपर आपका हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग, दूसरा पेपर लैंग्वेज पेपर और तीसरा जो है ये जो जीएस पेपर है वही यहाँ पे रहेगा। तो ये जो है पैटर्न आपका नया नियमावली में रहने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि नया नियमावली में और कुछ एक्स्ट्रा क्या पॉइंट ऐड किया गया है। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रेजुएशन के सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पे लागू है, ना कि इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक स्तर का एग्ज़ामों में। ठीक है, मैट्रिक और इंटर में वही एज इट इज़ आपका मेंस ही होगा। और यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे जानने वाला ये है कि यहाँ पे 50,000 तक अगर स्टूडेंट यहाँ पे होता है, मतलब 50,000 से अगर ज़्यादा होता है तो ही आपका पीटी मेंस लिया जाएगा। लेकिन अगर 50,000 या उससे कम होता है, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर 50,000 या फिर उससे कम स्टूडेंट होता है, ये जो आंकड़ा था पहले 15,000 था, जैसे कि आपने ब्रीफिंग में सुन लिया है। ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट जो है वो अपडेट किया गया है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो है इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग का ड्यूटी बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे ही बोलते के साथ ही कर लीजिए। राइट साइड में जो आपका सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आगे कुछ भी अपडेट आता है फटाफट इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।